ओम नमो नारायण। दोस्तों, हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रमा को अभयदान देकर अपने शीश पर धारण करने वाले भगवान शिव को चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, भालचंद्र व शशिशेखर कहा जाता है। सुर, देवता और असुर दोनों ने ही समुद्र मंथन में बराबर का श्रम किया था, परंतु श्रीहरि देवताओं की तरफ थे, इसलिए अमृत देवताओं को ही प्राप्त हुआ था। असुरों ने धन्वंतरी से बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया था, किंतु अमरत्व बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। अमरत्व तो केवल उसे ही प्राप्त हो सकता है जिस पर श्रीहरि की कृपा होती है। अमरत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को श्रीहरि के चरणों में भक्ति रखनी चाहिए। जो उनके श्री चरणों से दूर है उसे अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीहरि ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों से लेकर देवताओं में अमृत वितरित कर दिया और असुर मोहिनी के मायाजाल में फंसकर अमृत से वंचित रह गए। अमृत के वितरण के समय असुर स्वरभानु वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने देवताओं के वेश में अपने मध्य में बैठे स्वरभानु को पहचान लिया। उन्होंने संकेत से श्रीहरि को सूचित कर दिया कि यह सुर नहीं है। दैत्य ने इन दोनों का संकेत देख लिया। तब तक स्वरभानु को अमृत मिल चुका था। संकेत पाकर श्रीहरि ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर धड़ केतु बन गया। ब्रह्मा ने उसे दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया। उसका मस्तक राहु कहलाया। वह विकृत एवं विकराल मुख चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ा, क्योंकि इस समय अमृत चंद्रमा के पास था। राहु जब चंद्रमा की ओर दौड़ा तो देवता चंद्रमा को आगे करके अपनी राजधानी अमरावती पहुंचने के लिए पूरे वेग से दौड़े, किंतु जब वे अमरावती पहुंचे तो राहु उनसे पहले पहुंचकर उनका रास्ता रोके खड़ा था। राहु ने चंद्रमा को पकड़कर निगल लिया, किंतु धड़ न होने के कारण चंद्रमा उसके गले से बाहर निकल आया। राहु को अपनी भूल का पता लगा कि उसे निगलने की बजाय चंद्रमा को चबा जाना चाहिए था। चंद्रमा को उसने चबाने के लिए फिर पकड़ने की कोशिश की। इतने में चंद्रमा शिवजी के पास चला आया और बोला, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर बोले, डरो मत। उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर जटाओं में रख लिया। इस प्रकार भगवान शिव चंद्रशेखर, चंद्रमौली व चंद्रचूड़ कहलाए। इतने में राहु भी शिवजी के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आप परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही हम असुरों के परम आराध्य हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके पालक हैं। चंद्रमा मेरा आहार है, आप इसे मुझे प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, मैं सबका आश्रयदाता हूं। सुर और असुर दोनों मुझे प्रिय हैं। तुम्हारे उदर नहीं है, इसलिए तुम बिना आहार के रह सकते हो। तुम अमृतपान कर चुके हो। चंद्रमा भी अमृतपान करके अमृतमय हो गया है और मेरी शरण में आया है। मैंने उसे अभयदान दिया है। तुम भी मेरी जटाओं में आ जाओ। राहु भी शिवजी को प्रणाम करके उनके मस्तक पर चंद्रमा के पास स्थित हो गया। चंद्रमा राहु के भय से कांपने लगा। तब उसमें से अमृत स्रावित बहने होने लगा। उस अमृत स्राव से निकले अमृतकणों के छू जाने से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शिव ने उन सिरों को लेकर मुंडमाला बना ली। इस प्रकार राहु के सिरों की वह मुंडमाला भगवान शिव के कंठ का आभूषण बन गई। भगवान शिव के चंद्रकला व मुंडमाला धारण करने का गूढ़ रहस्य है। चंद्रकला धारण करने का कारण यह है कि उनके ललाट में तृतीय नेत्र, जो अग्नि रूप है, कि ऊष्मा त्रिलोकी को भस्म करने में सक्षम है, वह उन्हें पीड़ित न करे, ताप न दे, इसीलिए उन्होंने अपने सिर पर गंगा और चंद्र दोनों को धारण कर रखा है। शिव की मुंडमाला मरणशील प्राणी को सदैव मृत्यु का स्मरण कराती है, जिससे वह दुष्कर्मों से दूर रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।